हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एलओआई। एलओआई क्या होता है आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा, आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। और इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, इसका आपको एग्जांपल याद रखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे डायरेक्ट सवाल आ जाता है ना। ब्रॉन्ज इज एन एलओआई ऑफ, ऑप्शन दिया रहेगा कॉपर जिंक, कॉपर टीन, कॉपर लीड, कॉपर कार्बन, कुछ भी। तो आपको क्या होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से और समझ लेना है क्या क्या होता है, कैसे होता है, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एलॉय हम लोग क्यों बनाते हैं, है ना। एलॉय जो होता है नेचुरली नहीं पाया जाता, वो हम लोग आर्टिफिशियली उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको आर्टिफिशियली हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना, अपने सुविधा के लिए। आखिर क्या क्या बेनिफिट है एलॉय का, ये सब हम लोग आराम से समझेंगे बहुत जल्द, कम समय में। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल तो ये मन में, एलॉय है क्या। देखिए एलॉय कुछ नहीं है, हम सबको पता है मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, ये सब चीज के बारे में हम सबको पता है अच्छे से। तो जब हम लोग कि अपना फिजिकल मेथड से जब दो या दो से अधिक मेटल को कंबाइन करके एक नया मेटल जैसा कुछ बना देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, एलॉय। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, एलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, इसको क्या बोलते हैं, एलॉय। अच्छा सवाल ये है कि हमेशा मेटल यूज करते हैं। हाँ, जनरली जो होता है यूजुअली हम लोग मेटल का ही कॉम्बिनेशन देखते हैं एलॉय में, लेकिन कभी कभार कुछ कुछ एलॉय में नॉन मेटल का भी यूज होता है। जैसे कि आप लोग नाम सुनेंगे स्टील, है ना। स्टील क्या है, स्टील कोई मेटल है क्या, नहीं। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कहीं भी कोई ऐसा मेटल नॉन मेटल नहीं मिलेगा स्टील नाम से। स्टील क्या है, एलॉय है ना। देखिए जैसे आयरन क्या होता है, स्टील क्या आयरन के जैसा ही दिखता है आप लोग को। तो मेन एलिमेंट जो है उसमें आयरन है। आयरन में हम लोग कुछ परसेंट, है ना, 1% या 1.5% समथिंग, है ना, 100 में 1% या 1.5% तक हम लोग कार्बन यूज कर लेते हैं, किसमें, आयरन के साथ। तो मतलब कि आयरन और कार्बन को मिला के एक नया चीज बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। और उस एलॉय का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, स्टील। तो स्टील क्या है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। अब कार्बन सोचिए जरा क्या है, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। तो हाँ, एलॉय में नॉन मेटल भी यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम यूजुअली जनरली हम लोग मेटल ही यूज करते हैं। जैसे ब्रास, है ना, ब्रास जो होता है ये भी क्या है, एलॉय है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज भी क्या है, एलॉय है, कॉपर और टीन का। एमेलगम, है ना, एमेलगम नाम सुनेंगे आप लोग, ये भी क्या है, एलॉय है। ये क्या होता है एमेलगम, एमेलगम क्या होता है, जब मरकरी के साथ मतलब Hg के साथ आप किसी भी मेटल को जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, एमेलगम बन गया। फॉर एग्जांपल आप मरकरी के साथ सोडियम को ऐड कर दे रहे हैं तो सोडियम का एमेलगम, मरकरी के साथ मैग्नीशियम मिला दे रहे हैं तो मैग्नीशियम का एमेलगम। तो इस तरह से। तो और कुछ कुछ खास बात होता है एलॉय में, जो कि उस अच्छा बनाए क्यों, ऐसा किए क्यों हम लोग, है ना, क्यों मरकरी में बेवजह मैग्नीशियम मिला रहे हैं, कार्बन ये आयरन में कार्बन मिला रहे हैं, कॉपर में जिंक मिला रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं, कुछ तो खास बात होगा एलॉय में, या हम लोग अपने सुविधा के लिए तो इतना कर रहे होंगे। तो कुछ कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है एलॉय का, जो कि आपको उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से, है ना, डिफरेंट होता है। इस पे भी हम लोग नजर डालेंगे, है ना, वो सब कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। चलिए, तो वही हम जो जितना चीज बताया है उनमें ऑलमोस्ट चीज हम लिख दिए बोर्ड पे। एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, है ना, मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए जरा, एलॉय बोलते हैं। याद रहेगा एलॉय क्या। अब ये नहीं बोले नॉन मेटल भी होता है, ठीक है नॉन मेटल होता है ना, लेकिन बहुत कम केस में देखा गया नॉन मेटल मिलता है, बहुत कम वैसा एलॉय। मैक्सिमम, है ना, 99% केस में हम लोग मेटल का ही यूज करते हैं। तो वही चीज है, इन सम एलॉय, कुछ एलॉय में नॉन मेटल लाइक कार्बन इज ऑल्सो यूज। कुछ ऐसा एलॉय होता है जिसमें आपको कार्बन का भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन हमारा क्या बताइए,
कार्बन जो है हमारा ये मेटल है कि नॉन मेटल है, हम सबको पता है ये है हमारा नॉन मेटल। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए, इन एलॉय या एलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स, एलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, तो बोलेंगे ट्रू। एलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स, बोलेंगे ट्रू। हाँ, इसमें कुछ हल्का सा मॉडिफिकेशन करके हम इस तरह से सवाल पूछना है, एलॉय इज मिक्सचर ऑफ ओनली मेटल्स, है ना, तब नहीं, तब ये ऑलवेज नॉट ट्रू है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन भी तो यूज होता है एलॉय में, है ना, तो यूजुअली जनरली कुछ नहीं बोले तो मेटल ही समझना है। अब बोलते सिर्फ मेटल यूज होता है तो गलत बात है, क्योंकि नॉन मेटल भी यूज होता है ना। ऐसा पूछ ले आपसे, इन सम एलॉय नॉन मेटल इज ऑल्सो यूज, सही बात है, बिल्कुल ट्रू है ना। कौन सा नॉन मेटल एलॉय में यूज होता है? जैसे कार्बन, आप याद रखना है, जैसे स्टील, स्टील पढ़ाएंगे बताएंगे अभी। स्टील में आयरन और कार्बन का ये मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलॉय बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय, है ना। जब हम लोग दो या दो से अधिक मेटल, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है इससे, है ना, तो मिला दें, कम से कम दो तो होना चाहिए, क्योंकि आपको मिक्सचर मिलाना है, मिक्सचर बनाना है, मिलाना है, तो कम से कम दो चीज लाइएगा तब ना मिलेगा। एक ही चीज में एक ही चीज को कैसे आप ये कीजिए, वो मिक्सचर नहीं बनेगा। तो कम से कम दो या दो से ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? एलॉय बोलेंगे। हाँ, कुछ कुछ एलॉय में नॉन मेटल भी होता है, जैसे कि कार्बन। कार्बन क्या हमारा नॉन मेटल है। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे ब्रास, ब्रास जो होता है, ब्रास में आपको मेनली तो कॉपर पाया जाता है, कॉपर के साथ हम लोग कुछ अमाउंट में जिंक को ऐड कर देते हैं, है ना। लगभग 80% कॉपर होता है और आपको 20% जिंक होता है ना। जैसे मान लेते हैं, अगर ब्रास 100 केजी है, उसमें 80 केजी आपको कॉपर मिलेगा, 20 केजी जिंक मिलेगा। अलग अलग नहीं, पूरा मिला हुआ है ना, पूरी तरह से मिला हुआ है, बिल्कुल अलग दिखेगा ना, तो वो कॉपर जैसा दिखेगा ना, तो जिंक जैसा दिखेगा, वो कुछ डिफरेंट ही दिखेगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्या बताइए? ब्रास, है ना। शायद ब्रास को हिंदी में पीतल बोलते हैं, मे भी, आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में, हिंदी में नहीं, मेरे ख्याल से। और ब्रॉन्ज को शायद तांबा बोलते हैं ना। तो ब्रॉन्ज जो होता है, ये भी एलॉय है। ये ब्रास कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल नहीं है, एलॉय है। ब्रॉन्ज भी क्या है? एलॉय है। ये किसका मिश्रण बताइए? कॉपर और टीन का, है ना। इसमें लगभग आपको 90% कॉपर पाया जाता है और 10% टीन पाया जाता है। ये परसेंटेज आप याद नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली परसेंटेज वगैरह नहीं पूछता, लेकिन हाँ ये पूछता है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, किसका एलॉय है? ब्रास, है ना। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ठीक है, अजान हो रही है, थोड़ा वेट कर लें। चलिए देखिए, जैसे ब्रास होता है, कॉपर जिंक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ब्रास में क्या क्या पाया जाता है? कौन कौन सा मेटल? कॉपर और जिंक। भले आपको परसेंटेज भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, याद है तो भी अच्छी बात है, हो सकता है कभी कंपटीशन वगैरह में आ जाए। और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो होता है किसका होता है बताइए? कॉपर और टीन का, ऐसा मतलब टीन, है ना। और ये होता है सोल्डर, सोल्जर नहीं, सोल्डर। सोल्डर क्या है? एलॉय है ना। ये किसका एलॉय है? ये है आपको लीड और टीन का। किसका एलॉय बताइए? लीड और टीन का। इसमें लगभग 50% आपको लीड होता है और 50% टीन होता है। ठीक है, ये किसका एलॉय है? सोल्डर का। सोल्डर जो होता है लीड और टीन के मिश्रण से बनता है, मतलब इसका मिक्सचर है। उसी तरह बात करते हैं एमेलगम का। एमेलगम क्या होता है? मतलब मरकरी तो होना कंपलसरी है एमेलगम में, एक तो मेटल मरकरी हो, बाकी एक कुछ और, उसको क्या बोलेंगे? अब जो है उसका एमेलगम। फॉर एग्जांपल, आप मरकरी में मरकरी और सोडियम को मिला के एक एलॉय बना दिए, जिसको क्या बोलेंगे बताइए? इस तरह से लिख देंगे NaHG। इसको पढ़ेंगे कैसे? सोडियम एमेलगम। क्या बोलेंगे बताइए? सोडियम एमेलगम। एमेलगम का मतलब ये होता है मरकरी तो होना ही चाहिए,
मरकरी के वजह से ये नाम पड़ता है एमेल्गम। ठीक है, कुछ और भी आप ले सकते हैं, है ना। Hg और Mg का मिश्रण बना रहे हैं, Hg और Mg को मिला के एक नया चीज बना दिए, नया एलॉय बना है, जिसका अब नाम क्या हो जाएगा बताइए, मैग्नीशियम एमेल्गम। मैग्नीशियम एमेल्गम। समझ में आ रहा है? यह भी सवाल आ जाता है, एमेल्गम में इनमें से कौन सा मेटल पाया जाता है, ऑप्शन में दे देगा आपको, है ना। उसमें देखिएगा मरकरी होना कंपलसरी है, मरकरी की वजह से ही नाम पड़ता है, क्या बताइए, एमेल्गम। एक मरकरी फिक्स है, बाकी एक कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है। हाँ, अगर बोल दिया सोडियम एमेल्गम है, तब तो फिर एक मरकरी होगा एक सोडियम होगा, फिक्स है ना। बोल देगा कि मैग्नीशियम एमेल्गम है, तो श्योर हो गए हम कि एक मरकरी है और एक मैग्नीशियम है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं स्टील का। ये स्टील जो होता है, ये आपको आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, आयरन और कार्बन से मिलके बनता है। सोचिए जरा, कार्बन क्या नॉन मेटल है, क्या है बताइए, नॉन मेटल। अभी तक देखिए हम लोग ब्रास पढ़े, है ना, ब्रॉन्ज पढ़े, सोल्डर पढ़े, एमेल्गम पढ़े, हर जगह मेटल मेटल ही था, है ना। स्टील में क्या होता है, एक नॉन मेटल भी आ जाता है, तो इसलिए हमने क्या है, कुछ सम एलॉय में आपको नॉन मेटल भी देखने को मिलेगा। तो स्टील क्या होता है बताइए, आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। उसी तरह बात करते हैं डूरालुमीन, है ना। डूरालुमीन जो होता है, ये आपको क्या होता है, अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन सब को मिला देते हैं। अल्युमिनियम में कॉपर भी मिला देते हैं, अल्युमिनियम में मैग्नीशियम भी मिला देते हैं, अल्युमिनियम में मैग्नीज भी मिला देते हैं। ये चारों मिलके क्या बना देता है बताइए, डूरालुमीन। इसलिए तो लिखा है आपको 2 और मोर देन 2, है ना। यहां तक देखिए जरा, हर जगह 2 ही था स्टील तक, अब डूरालुमीन में क्या 2 से ज्यादा है, 4 है, वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मोर देन 2 का भी एग्जांपल याद रख सकते हैं डूरालुमीन, है ना। मेनली तो अल्युमिनियम पाया जाता है, ये सब स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है अल्युमिनियम का क्वालिटी बढ़ाने के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है, अल्युमिनियम में और मैग्नीशियम मिला दिया, अल्युमिनियम में क्या मिला दिया, मैग्नीशियम, तो कौन सा एलॉय बन जाता है, मैग्नीशियम। फिर था स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है, आयरन, क्रोमियम और निकल, है ना, आयरन, क्रोमियम और निकल मिलकर बनता है, क्या बताइए, स्टेनलेस स्टील। तो ये सब एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, है ना। ब्रास किसका, कौन कौन मेटल का एलॉय है, बोरॉन कौन कौन मेटल का एलॉय है, स्टील में कौन कौन मेटल पाया जाता है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन मेटल पाया जाता है, डूरालुमीनियम में कौन कौन सा मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम में कौन कौन सा मेटल पाया जाता है ना। एमेल्गम जो होता है वो किसका एलॉय होता है, मरकरी का एलॉय होता है। चलिए अब वही चीज बात करने जा रहे हैं, ऐसा कौन कौन सा प्रॉपर्टी है एलॉय में जो एलॉय को अलग करता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये हो गया वो जो सब चीज से मिलके बना है। जैसे हम बात कर लेते हैं ब्रास का, ब्रास जो है आपको मिलके बना है कॉपर और जिंक का, तो ब्रास का कंस्टिट्यूएंट क्या है, ब्रास का कंस्टिट्यूएंट है कॉपर और जिंक, है ना। बात कर लेंगे सोल्डर का कंस्टिट्यूएंट क्या है, सोल्डर का कंस्टिट्यूएंट है लीड और टी। कोई भी चीज जो सब चीजों से मिलके बनता है वो उसका कंस्टिट्यूएंट है। एग्जांपल की तरह ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप घर में हलवा बना रहे हैं, हलवा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सूजी चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, तो ये सब क्या बताइए, हलवा का कंस्टिट्यूएंट है ना, जो जो चीज से मिलके बना। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एलॉय। एलॉय का प्रॉपर्टी सबसे पहला ये जो होता है, एलॉय वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और हार्डर होता है एज कंपेयर टू मेटल फ्रॉम विच दे आर मेड, है ना। जैसे बात कर लेते हैं ब्रास का, ब्रास जो होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कॉपर की तुलना में, जिंक की तुलना में, है ना। जिंक कॉपर से कहीं ज्यादा आपको हार्ड होगा, क्या बताइए, ब्रास। तो स्ट्रॉन्गर मिल गया, हार्डर मिल गया, है ना, तो इसलिए अच्छी बात है। तो ये प्रॉपर्टी है एलॉय का। नेक्स्ट, मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। आपको पता है चीज, एलॉय होता है मेनली मेटल से मिलके बनता है, और मेटल जो होता है, मेटल खराब हो जाता है अगर उसमें कोरोजन लग जाए, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, है ना। जैसे हम लोग जनरली इसको बोलते हैं जंग लग जाना, है ना। आप देखेंगे अगर आपका ग्रिल हो, फाटक हो, अगर लोहे का बना हो, अगर आप उसमें पेंट नहीं करें तो क्या लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। जंग जो लग जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरोजन। तो ये जो
एलॉय जो बनाते हैं, ये एलॉय ज्यादा रेजिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। किससे? कोरोजन से। जल्दी कोरोजन नहीं लगता है, जल्दी जंग नहीं लगता है एलॉय में, मेटल में तुरंत से लग जाता है, इसलिए तो हम लोग तुरंत उसमें पेंट कर देते हैं। हाँ, इसमें भी लगता है, लेकिन उस मेटल के कंपेयर में ज्यादा समय बाद लगता है ना, तो बेहतर है ना, तुरंत जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेटल से क्या होता है? कम होता है। ये जो एलॉय होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कम होता है। नेक्स्ट, हैविंग लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल। इसका ये जो होता है प्रॉपर्टीज में ये भी है कि एलॉय का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेट होता है ये आपको उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल वगैरह से लेस देन होता है, कम होता है। तो इन दो तीन प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। मेन तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। कभी एग्जाम में आएगा आप झट से टिक लगा के आगे बढ़िएगा, है ना, अगर आपको ये सब याद। और ये सब इंपॉर्टेंट एलॉय है ना, अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है और आपको याद होना चाहिए। परसेंटेज बस ऐसे ही नॉलेज पर्पस के लिए लिख दिए हैं, याद रहे अच्छी बात है, परसेंटेज याद नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये तो याद होना चाहिए आपको ये कौन कौन चीज से मिलके बना। ठीक है, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।